सियासी मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, सबसे पहले तो आपको कोरोना वायरस को शिकस्त देने पर मुबारकबाद। होपफुली आप रिकवर कर गए होंगे और वो जो कमज़ोरी और नकाहत है वो भी दूर हो गई होगी। अब ये बता दें साथ साथ कि जो सियासी सिस्टम में कमज़ोरी और नकाहत अब आया और वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, इसके मजबूती के कोई आसार हैं या फिर इसी तरह से -1 की बातें होती रहेंगी और बैसाखियों पर ये निज़ाम चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की दुआएं और बहुत सारे लोगों की दुआओं से मैं बहुत बेहतर हूं और 2 दफ़ा नेगेटिव टेस्ट आ चुका है। ऑलमोस्ट अब आप यूँ समझें कि बिल्कुल सेहतमंद हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी जो आपने सियासी बात की, हमारे यहाँ जो जुलाई से दिसंबर का वक्त होता है वो किसी भी हुकूमत के लिए सख्त होता है। अगर आप तारीख देखें हमारी, तो बहुत सी हुकूमतें इस दौर में इन्हीं 6 महीनों में जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बजट आ जाता है तो जनवरी तक हुकूमत में कोई नई प्लानिंग नहीं करनी होती, और तो इसलिए ऐसे वक्त में उसको रुखसत करना, जब अभी नई प्लानिंग भी शुरू नहीं हुई, पुराना उनका पता चल चुका है वो क्या करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबके लिए उसका भेजा जाने का ये मुनासिब वक्त होता है। लेकिन जाहिर है खान साहब का तो ऐसा मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये वो वाहिद लीडर हैं जिनको अदारे सपोर्ट कर रहे थे, उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही थी, और हत्ता के अपोजिशन भी पिछले 2 साल में हमने देखा कि उन्होंने भी कोई संजीदा एफर्ट नहीं की कि खान साहब को डिस्टेबलाइज करें या कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएं, या कोई भी ऐसी मूव नजर नहीं हमें आई, बल्कि वो हर मामले में रिट्रीट करते रहे। हाँ, तो वड़ाइच साहब, जब इतने मुवाफिक हालात थे उसके बाद परफॉर्म ना कर पाना, तो फिर सवालात तो उठेंगे। हाँ, असल बात यही है कि बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको कोई खराब नहीं करता, उनके अंदर ही खराबी मुज़मिर होती है। तो वो खान साहब की जो कमजोरी, नकाहत या उनकी जो खामियां नजर आ रही हैं, वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस में है। ये किसी आउटसाइडर का काम नहीं है कि किसी ने उनकी परफॉर्मेंस नहीं होने दी। पहले तो माजी में लोग कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट में नहीं करने दिया, फलाने नहीं किया, और कुछ उसमें हकीकत भी होती थी। लेकिन इस दफा तो उन्होंने पूरा साथ दिया है, तो इसलिए ये बात तो गलत है। आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, आप देखें डिलीवरी क्या हुई है अब तक, कुछ भी नहीं। आप ये देखें कि बिजली वाफर मौजूद है लेकिन लोड शेडिंग हो रही है। आप देखें इकॉनमी जब वो आए थे ठीक ठाक चल रही थी, अब इकॉनमी नेगेटिव पे जा रही है। आप देखें तकरीबन हर शोबे में जवाल आया है, चाहे तजारत है, चाहे मईशत का कोई भी शोबा ले लो, और सहाफत जो है उसमें तो जितना जवाल आया 70 साल में इतना जवाल नहीं आया। तो फिर सारे लोग रंजीदा हैं और कोई भी नहीं चाहता था कि हुकूमत जो है वो चली जाए। लेकिन मुतबादल तलाश करने में क्या हर्ज है, इस पे वो क्यों सीख पाए? क्या दुनिया में हर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्या जो लेबर पार्टी है बरतानिया की, वहाँ मुतबादल नहीं होता? क्या कंजर्वेटिव पार्टी में मुतबादल नहीं है? हमने देखा कि हमारे सामने कितने मुतबादल आ गए। थेरेसा मे आ गई, उससे उनके बाद आ गए, और वज़ीर आज़म तो बारहा हर तकरीर में ये कहते हैं कि मगरिब को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता, वो 20 साल गर्मियाँ वहीं गुजारते रहे हैं। वड़ाइच साहब, आपका इंटरव्यू हमने देखा था फवाद चौधरी साहब के साथ, उसके बाद खासा वावेला हुआ, काबीना इजलास में भी तू मैं हुई, और ये भी बात की गई कि यहाँ तो खुद ऐसे लोग बैठे हैं जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। फिर सुलह सफाई हो गई, और फिर कल वज़ीर आज़म साहब ने -1 की बात करते हुए ये कहा कि मैं अगर चला जाऊँगा तो उनकी पार्टी में से और कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। तो क्या -1 मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि ये -1 जो होता है ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन भाई सवाल तो ये है कि मसला क्या है और उसका हल क्या है। देखें, कोई चीज भी अच्छी या बुरी ऐसा सच नहीं होती, मसले के साथ जुड़ी होती है। फर्ज करें अगर गवर्नेंस ठीक ना हुई, फर्ज करें अगर इकॉनमी ठीक ना हुई, तो आखिर मुल्क ने तो नहीं नीचे जाना ना। तो कोई ना कोई मसला, तो मसले का हल तो तलाश करना है। तो आप फर्ज करें आप तलाश करें, तो 2 रास्ते होंगे फौरी तौर पर। एक रास्ता ये होगा कि मार्शल लॉ लग जाए, जाहिर है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं ना होना चाहिए। दूसरा है इलेक्शन हो जाए, वो भी इस वक्त कोरोना है, इस वक्त इकॉनमी डाउन है,
वो भी हल नहीं है। तो ये दो हल निकल गए। अब उसके बाद ये है कि अच्छा भाई अपोजिशन को इक़्तिदार दे दिया जाए, उनके नंबर पूरे नहीं है, उनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता, तो फिर ओनली ऑप्शन रह जाती है, चाहे वो बुरी ऑप्शन ही हो, कि भाई पार्टी के अंदर जैसे जफरुल्लाह जमाली को फारिग करके तो शौकत अजीज को लाया गया था, आप याद करें क्या इस तरह जब। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने गालिबन आपसे कहा था ना कि लीडर बनने नहीं दिए जाते यहाँ पे इनकी पार्टी में। नहीं, वो उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन हम सब पार्टियों में यही देखते हैं कि कोई मुतबादल बनने नहीं दिया जाता। सिर्फ उसी में नहीं है ये, ना नून में कोई मुतबादल है, ना पीपल्स पार्टी में कोई मुतबादल है, हालांकि सब में मुतबादल होना चाहिए। चलो पीपल्स पार्टी तो कह सकती है, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को चांस दिया, उन्होंने राजा परवेज अशरफ को चांस दिया, लेकिन बाकी किसी जमात ने, नून ने चांस दिया शायद खान अब्बासी साहब को, लेकिन फिर दोबारा से फिर उनकी फैमिली में अब जो वो वजारत उज़्मा का अब जो कैंडिडेट है वो शहबाज शरीफ है दोबारा। अच्छा बड़ाइत साहब, बहरान दर बहरान की बात करेंगे, एक के बाद दूसरा बहरान, दूसरे के बाद तीसरा बहरान। ये जो ताज़ा बहरान कल सामने आया PIA वाला कि हम यूरोपीय यूनियन में किसी मुल्क में फ्लाई नहीं कर सकते, बरतानिया हम नहीं जा सकते, PIA का कैरियर हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, एमिरेट्स वाले हमसे कहते हैं कि जनाब आप तो कोरोना वायरस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दीगर एयरलाइन UAE नहीं हमारे पैसेंजर्स जा सकते विदाउट कोरोना की तस्दीक, और बहुत सारे इशूज़। अगर किसी सहाफ़ी की खबर होती है जाली लाइसेंस वाली या डूबियस लाइसेंस वाली और उसके बाद ये सब कुछ होता, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या वावेला मच रहा होता? तो वो गद्दार डिक्लेयर करके उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन सवाल ये है कि गुलाम सरवर खान साहब बड़े अपराइट हैं, बड़े सियासतदान हैं। मैं समझता हूं कि PTI ने ये बिला सोचे समझे ये काम कर दिया है। उसकी वजह क्या है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बात कह रहे हैं कि जी उनके जाली लाइसेंस है, इससे मुराद उनकी ये है कि उनको जहाज नहीं उड़ाना आता। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जहाज उड़ा रहे हैं और कामयाबी से उड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई उन्होंने किसी एक कोर्स में या किसी एक यूं समझिए रिफ्रेशर कोर्स में लाइसेंस नहीं लिया होगा या जाली लाइसेंस बनवाया होगा। तो पहले तो ये वजाहत होनी चाहिए कि क्या उन्होंने क्या वो पायलट ही नहीं है, क्या उन्होंने वो हवाबाजी के गुर ही नहीं सीखे, या ये कोई टेक्निकल बात है। तो आमतौर पे तो तासुर ये जा रहा है कि वो हवाबाज ही नहीं है और उन्होंने पायलट का लाइसेंस ले लिया हुआ है। ये तो फिर दुनिया में अलर्ट जो है और पाकिस्तान में भी अलर्ट होना चाहिए। फिर सवाल ये आएगा कि लाइसेंस किसने दिए, उनको भर्ती किसने किया? ये तो हुकूमत थी, PIA थी। कसूर तो फिर इनका निकल आएगा। पायलटों का क्या कसूर? फर्ज करें जो मुद्दई होता है वो तो बाज़ औक़ात अपना काम निकलवाने के लिए झूठ भी बोलता है, लेकिन अदालत या हुकूमत या कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो उसका झूठ चलने नहीं देती। तो ये इसीलिए तो कानून बनते हैं। तो वो कानून कहाँ था जिसके तहत उन्हें फिर नौकरियां मिल गई? तो ये सवाल उठना चाहिए था। ट्रू। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल बड़ाइत साहब। वी आर ग्लैड टू नो दैट यू आर डूइंग वेल। आपने हमारे लिए वक्त निकाला सुबह सुबह। थैंक यू सो मच।